तो यार लास्ट वीडियो में हमने समझा था वेरिएबल के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कांस्टेंट के बारे में। अब वेरिएबल के बारे में हमको पता है कि वो एंटिटी जो चेंज हो सकती है उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। अब कांस्टेंट की जनरल डेफिनेशन क्या है? कांस्टेंट की जनरल डेफिनेशन है एन एंटिटी दैट डज नॉट चेंज। ठीक है, तो वो एंटिटी जो चेंज नहीं होती है उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। अब ये हो गई बहुत ही जनरल डेफिनेशन। अब इसके कुछ एग्जांपल्स को हम लोग देख लेते हैं। अब ऐसी कौन सी एंटिटी होती है जो चेंज नहीं होती है जिसको हम लोग कांस्टेंट बोल सकते हैं? तो यार अगर मैं बात करूं डेटा में, अगर लेटस से मेरे पास 10 है, ठीक है, तो 10 एक नंबर है जो हमेशा 10 ही रहेगा, यानी कि ये एक एंटिटी है जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये 10 हमेशा 10 ही रहेगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक कांस्टेंट है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं लिखता हूं -50, ठीक है, तो इसकी भी वैल्यू हमेशा -50 ही रहेगी। ठीक है, -50 कभी कुछ और नहीं होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये भी एक तरह का कांस्टेंट है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं ए की, ठीक है, तो ए भी हमेशा ए ही रहेगा, ए कभी भी और कोई अल्फाबेट नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये भी एक तरह का कांस्टेंट है। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है एन एंटिटी दैट डज नॉट चेंज, तो वो एंटिटी जो चेंज नहीं होती है उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ये सारे एग्जांपल्स थे कांस्टेंट के। ठीक है, अब बात करते हैं कांस्टेंट के क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, तो हाई लेवल पे कांस्टेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी कांस्टेंट और एक होता है सेकेंडरी कांस्टेंट। ठीक है, अब प्राइमरी कांस्टेंट भी तीन तरह के होते हैं, इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट। और सेकेंडरी कांस्टेंट में बहुत तरह की चीजें आ जाती हैं, जैसे कि एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर और इसके बाद भी बहुत तरह की चीजें हैं। अब आज के इस वीडियो में हम लोग सेकेंडरी कांस्टेंट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी कांस्टेंट के बारे में, क्योंकि सेकेंडरी कांस्टेंट के हर एक टॉपिक के लिए एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो, बहुत ही डिटेल्ड नंबर ऑफ वीडियोस हमें बनानी पड़ेंगी। ठीक है, बहुत ही डिटेल में हमें समझना पड़ेगा हर एक टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सेकेंडरी कांस्टेंट के बारे में नहीं समझेंगे, आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ प्राइमरी कांस्टेंट के बारे में समझेंगे। अब प्राइमरी कांस्टेंट तीन तरह के होते हैं, एक होता है इंटीजर कांस्टेंट, एक होता है रियल कांस्टेंट और एक होता है कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं इंटीजर कांस्टेंट के बारे में। ठीक है, तो वो सारी नंबर, ठीक है, वो सारे नंबर जिसमें डेसिमल नहीं होता है उसको हम लोग इंटीजर कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि 10। ठीक है, अब यहां पे कोई भी डेसिमल प्रेजेंट नहीं है तो ये एक इंटीजर कांस्टेंट है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बोलूं -50, ठीक है, -50, तो -50 में भी यहां पे कोई भी डेसिमल प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी एक तरह का इंटीजर कांस्टेंट है। ठीक है, तो फिर रियल कांस्टेंट क्या होते हैं? जहां पे डेसिमल प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिस भी नंबर में डेसिमल प्रेजेंट होता है उसको हम लोग रियल कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि 10.5। ठीक है, अब यहां पे एक डेसिमल प्रेजेंट है तो ये एक रियल कांस्टेंट है। ठीक है, इसी तरह 1.0। ठीक है, अब यहां पे भी एक डेसिमल प्रेजेंट है तो ये भी एक रियल कांस्टेंट है। ठीक है, तो एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि किसी भी नंबर में अगर डेसिमल प्रेजेंट नहीं होगा तो वो इंटीजर कांस्टेंट होगा, और अगर नंबर में डेसिमल प्रेजेंट होगा, ठीक है, अगर नंबर में डेसिमल प्रेजेंट होगा तो वो एक रियल कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो फिर कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है? कोई भी नंबर, कोई भी अल्फाबेट या फिर कोई भी एक स्पेशल सिंबल, अगर उसको हम लोग एक सिंगल कोट में रख देंगे तो वो हो जाएगा कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, कोई भी अल्फाबेट, कोई भी एक अल्फाबेट, कोई भी एक नंबर और कोई भी एक सिंबल, ठीक है, कोई भी एक स्पेशल सिंबल, ठीक है, कोई भी एक अल्फाबेट, कोई भी एक डिजिट या फिर कोई भी एक स्पेशल सिंबल, अगर हम लोग उसको सिंगल कोट्स के बीच में रख देंगे तो वो हो जाएगा कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, तो इन तीनों का मतलब साफ है, कोई भी नंबर अगर वहां पे डेसिमल पॉइंट, डेसिमल प्रेजेंट नहीं है तो वो हो जाएगा इंटीजर कांस्टेंट, अगर किसी नंबर में डेसिमल प्रेजेंट है तो वो हो जाएगा रियल कांस्टेंट, और कोई भी एक अल्फाबेट, कोई भी एक डिजिट या फिर कोई भी एक स्पेशल सिंबल अगर हम लोग उसको सिंगल कोट्स में रख देंगे तो वो हो जाएगा कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, तो ये
सारी चीजें थी कांस्टेंट के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे कांस्टेंट वेरिएबल के बारे में। तो यार वेरिएबल के बारे में हमको पता है कि जब भी हम लोग मेमोरी लोकेशन को, ठीक है, जो मेमोरी में बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं, अगर हम लोग उस कंटेनर को कोई एक नाम दे दें तो वो वेरिएबल हो जाता है। और हमने देखा था कि सी प्रोग्राम में वेरिएबल को बनाने का तरीका क्या होता है, ठीक है। तो सी प्रोग्राम में वेरिएबल को बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसका डेटा टाइप लिखना होगा, जिस टाइप का डेटा हमारा कंटेनर स्टोर करेगा, ठीक है। डेटा टाइप के बाद हमें लिखना होगा उस कंटेनर का नाम, वेरिएबल नेम, ठीक है, और फिर एक सेमी कॉलन। अब ये तरीका होता है वेरिएबल को बनाने का, ठीक है। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल मेमोरी का एक कंटेनर होता है, एक लोकेशन होता है जहां पे हम लोग नाम दे देते हैं और इसमें जो डेटा होता है वो चेंज होता है, ठीक है। पहले लेटेस्ट से इस कंटेनर में 10 स्टोर था, ठीक है, अब बाद में इस कंटेनर में 15 स्टोर हो गया, ठीक है। तो ये x एक वेरिएबल हो जाएगा। अब लेटेस्ट से अगर हम किसी तरह इस वेरिएबल को, ठीक है, इस मेमोरी लोकेशन की वैल्यू को चेंज होने से रोक दें, ठीक है, तो ये कांस्टेंट की डेफिनेशन हो जाती है, ठीक है। कांस्टेंट हमारा क्या कहता है? कांस्टेंट कहता है कि एन एंटिटी दैट डज नॉट चेंज, ठीक है। तो वो एंटिटी जो चेंज नहीं हो सकती है उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पे हमारे मेमोरी लोकेशन, ठीक है, जो हमारे मेमोरी में कंटेनर होता है वहां पे जब वैल्यू चेंज होती है तो उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। अगर किसी तरह हम लोग उस वैल्यू को, ठीक है, उस लोकेशन की वैल्यू को चेंज होने से रोक दें तो वो एक कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि वेरिएबल को कांस्टेंट कैसे बनाया जाए, ठीक है। तो वेरिएबल को कांस्टेंट बनाने का एक सिंपल सा तरीका है, हम लोगों को वेरिएबल जैसे ही हम लोग डिक्लेयर करते हैं हमें वैसे ही लिखना होगा, बस इसके पहले हमें एक कॉन्स्ट कीवर्ड लगा देना होगा, ठीक है, CONST, ठीक है, कॉन्स्ट, फिर डेटा टाइप और फिर वेरिएबल नेम और फिर यहां पे लास्ट में एक सेमी कॉलन, ठीक है। अब लेटेस्ट से अगर मैं यहां पे लिखता हूं कॉन्स्ट इंट, ठीक है, कॉन्स्ट कीवर्ड है वेरिएबल को कांस्टेंट बनाने के लिए, इंट डेटा टाइप है यानी कि वो कंटेनर इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करेगा, फिर वेरिएबल नेम लेटेस्ट से x और फिर एक सेमी कॉलन, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट की हेल्प से, ठीक है, इस स्टेटमेंट की हेल्प से हम लोग एक वेरिएबल को एक कांस्टेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि एक बार अगर हमने वेरिएबल को बना लिया तो फिर हम लोग दोबारा उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो वेरिएबल फिर एक कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब अगर इस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना हुआ, ठीक है, अब अगर इस x को हमें इनिशियलाइज करना हुआ तो जब भी हम लोग इस x को बनाएंगे हम तभी इसको इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस स्टेटमेंट के बाद अगर हम लोग x को इनिशियलाइज करने की कोशिश करेंगे तो हम इनिशियलाइज नहीं कर पाएंगे, कंपाइलर हमें एक कंपाइल टाइम एरर दे देगा, ठीक है। तो जहां पे हम लोग वेरिएबल को बनाएंगे, ठीक है, जहां पे हम लोग एक वेरिएबल को कांस्टेंट में कन्वर्ट करेंगे हमें वहीं पे इस वेरिएबल को, ठीक है, हमें वहीं पे इस कंटेनर की वैल्यू को डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। जहां पे हम इस वेरिएबल को कांस्टेंट में कन्वर्ट करेंगे हमें वहीं पे इस कंटेनर की वैल्यू को डिसाइड करना पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जब भी हम लोग वेरिएबल को कांस्टेंट में कन्वर्ट करेंगे तो हमें डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन, ठीक है, ये दोनों चीजें साथ में करनी पड़ेंगी। अब इन सारी चीजों के अलावा सी प्रोग्रामिंग में एक टर्म को और यूज किया जाता है, म्यूटेबिलिटी, ठीक है, म्यूटेबिलिटी, ठीक है। तो म्यूटेबिलिटी क्या होता है? जब भी किसी चीज को हम लोग चेंज कर सकते हैं तो वो म्यूटेबल होता है, ठीक है, और जब भी किसी एंटिटी को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं तो वो इम्यूटेबल हो जाता है, ठीक है। यानी कि जो हमारा वेरिएबल होता है, ठीक है, वेरिएबल एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वेरिएबल म्यूटेबल होता है, ठीक है, और कांस्टेंट इम्यूटेबल होता है, ठीक है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, जो एंटिटी चेंज हो सकती है वो म्यूटेबल होती है और जो एंटिटी चेंज नहीं हो सकती है वो इम्यूटेबल होती है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।